हेलो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने बिजनेस में चाहे आपका 1 मिलियन कॉम्पिटिटर भी क्यों ना हो, हाउ यू कैन गेट रीड ऑफ ऑल दोस 1 मिलियन कॉम्पिटिटर्स एंड बिकम यूनिक इन द मार्केट। सभी कोई बोलते हो कि बिजनेस तो चालू करना है आपको, तो आपको अपना यूएसपी बनाना पड़ेगा, आपको अपना पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कैसे करना है, तो लोग बोलते हैं अपना निश फाइंड आउट करिए, राइट। निश यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, क्या होता है निश, उसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किस स्टेट में यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हर कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। और सारा कुछ मैं सिखाऊंगा आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। हाय, माय नेम इज पंकज अग्रवाल। सो विल गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली दिस इज अ चैप्टर फ्रॉम माय ई बुक। मैंने एक बुक लिखा था द करोड़ कोच करके। इन केस यू हैव नॉट ग्रैब्ड अ कॉपी, आप लोग नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक रहेगा, वहाँ जाकर इसका एक कॉपी ग्रैब कर सकते हो। अमेजॉन पे भी है, किंडल पे भी है, और फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी आपको मिलेगा, राइट। तो इस बुक का एक चैप्टर है डिफाइन योर एक्सपर्ट निश। उस चैप्टर को आज हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, राइट। पहले तो निश क्या होता है। निश इज ए स्पेशलाइज्ड एरिया और अ मार्केट विद इन अ लार्जर इंडस्ट्री। मतलब क्या, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एक इंडस्ट्री हो गया। इनफैक्ट तीन तरह का ब्रॉड इंडस्ट्री होता है मार्केट में। आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड आर्ट्स भी, कुछ कुछ लोग आर्ट्स को भी एक इंडस्ट्री कंसिडर करते हैं। तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, डिजिटल मार्केटिंग कहाँ पे आ रहा है? हेल्थ पे आ रहा है? नहीं। वेल्थ पे? यस। रिलेशनशिप? नो। तो डिजिटल मार्केटिंग भी एक इंडस्ट्री है। वेल्थ, उसके अंदर आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारा लेयर्स हो सकता है, विल सी विद एग्जांपल्स, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन मोर क्लियर वे। तो बेसिकली मैं अपने स्टोरी समझाता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग 7 years बैक, ठीक है, जब मैंने ऑनलाइन करियर स्टार्ट किया था एज ए डिजिटल मार्केटर, मेरा कंपटीशन लिटरली दुनिया से था। क्योंकि जैसे पहले होते थे ना, कहावत है कि हर गली में इंजीनियर्स है, उसी तरह से आज की डेट में हर जगह पे डिजिटल मार्केटर्स है। हर गली में फ्रीलांसर्स है, हर गली में, स्ट्रीट में, एवरीवेयर जो भी आप बोलो, वहाँ पे फिटनेस एंथुसियास्ट है, फिटनेस ट्रेनर्स है, तो डॉक्टर्स है, हर जगह हर कुछ है, राइट। तो जब आप अपना करियर बना रहे हो ऑनलाइन, आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, आप अपना कोर्सेज लॉन्च करना चाह रहे हो, कुछ भी आप ऑनलाइन बेचना चाह रहे हो, तो आपका कंपटीशन लिटरली पूरे दुनिया से, राइट। सो दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म मिलियंस, क्योंकि बहुत लोगों से, पूरे लिटरली नॉट जस्ट इंडिया, पूरे दुनिया से आपका कंपटीशन है। तो निश क्या होता है? निश ऐसा चीज होता है, उसको आप यूज करके आप पूरा दुनिया का कंपटीशन हटा सकते हो और अपना आपको यूनिक बना सकते हो मार्केट में, राइट। आपको कुछ नया यूनिक स्किल सीखने का जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक नया मार्केट पकड़ना है, आपको उस मार्केट के साथ काम करना है, एंड ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ यूनिक पर्सन इन दैट मार्केट, अ यूनिक प्रोडक्ट यू कैन हैव इन दैट मार्केट। मैं बताता हूँ कैसे। आई कंटिन्यू विथ माई एग्जाम्पल, राइट, एंड देन आई कम बैक टू इट सून। ये मेरा एग्जाम्पल है, फ्रॉम अ मिलियन कॉम्पिटिटर्स टू अ मार्केट मोनोपोली। व्हेन आई स्टार्टेड, यहाँ पे पढ़ोगे, व्हेन आई स्टार्टेड विथ डिजिटल मार्केटिंग। सो पंकज क्या था? पंकज डिजिटल मार्केटर था। सो जस्ट थिंक ऑफ अ नेम, दुनिया मतलब विच हु आर द टॉप 10 डिजिटल मार्केटर्स यू नो। पॉज दिस वीडियो, नोटपैड में अपने कॉपी पेन पे राइट करिए, कौन 10 डिजिटल मार्केटर, कोई भी 10 डिजिटल मार्केटर का नाम। इनफैक्ट यू कैन गो अप टू 15 डिजिटल मार्केटर, 20 डिजिटल मार्केटर, जितने लोगों का नाम आपको पता है इंडिया में, वर्ल्ड में, कोई भी, एनीवन, सबका नाम लिखिए, एंड देन कम बैक, राइट। सो नाउ होप आप लिख चुके होंगे। तो होता क्या है, यू विल सी कि एक दो नहीं, आप अनलिमिटेड नाम लिख सकते हो, राइट। इवन इफ यू गूगल इट, thousands and thousands of people are there. So this was how I started my career. I was a digital marketer. Now डिजिटल मार्केटिंग को आप देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे चीज आता है, राइट। उसके अंदर पेड एड्स आता है, एसईओ आता है, ब्लॉगिंग आता है, ईमेल मार्केटिंग आता है, कंटेंट मार्केटिंग आता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, राइट। तो लेट्स से ओवरऑल 10 कैटेगरी मान लेते हैं मोटा मोटी। अब 10 कैटेगरी में, हर कैटेगरी में लेट्स से 1-1 लाख लोग होंगे। 1 लाख लोग होंगे जो फेसबुक एड्स में अच्छे होंगे, 1 लाख लोग होंगे जो गूगल एड्स में अच्छे होंगे, 1 लाख लोग होंगे जो एसईओ में अच्छे होंगे, 1 लाख लोग होंगे जो कंटेंट मार्केटिंग में अच्छे। तो इस तरह से हर कैटेगरी में लेट्स से 10 कैटेगरी ओवरऑल, जहाँ पे 1-1 लाख लोग अच्छे हैं, राइट। सो व्हाट आई चोज कि चलो मैं इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिंग विथ 1 मिलियन पीपल, राइट, यहाँ पे आप देखोगे एज अ डिजिटल मार्केटर आई वॉज जस्ट वन अमंग 1 मिलियंस ऑफ पीपल। सो इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिंग विद दोज, अगर मैं अपना कैटेगरी को और नैरो डाउन कर देता हूँ, कैसे कि आई एम जस्ट वर्किंग विथ वन कैटेगरी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विच इज पेड एडवर्टीजमेंट, पीपीसी, राइट। पेड एडवर्टीजमेंट बोल लो, पीपीसी बोल लो, कुछ भी, मतलब बेसिकली जहाँ पे पैसा देकर ऐड चलाते, चाहे फेसबुक एड्स हो, लिंक्डइन एड्स हो, ये सब। तो वहाँ पे, तो जहाँ पे लेट्स से 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग डिजिटल मार्केटर अपने आप को कह रहे हैं, बट अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आई एम अ पेड एड्स एक्सपर्ट। अब कोई मेरे पास एसईओ के लिए आएगा? आई डोंट नो।
कोई मेरे पास कंटेंट मार्केटिंग के लिए आएगा, बोले मुझे वो सब नहीं आता है, व्हाट्सएप से मार्केटिंग करना मुझे नहीं आता है, तो मैं क्या बन गया हूँ, मैं पेड एड्स एक्सपर्ट बन गया हूँ। तो 10 लाख लोग थे, तो वहां से मैं अपना नैरो डाउन कर दिया, तो अब मेरे पास सिर्फ 1 लाख कंपटीशन बचा है, राइट। अब नेक्स्ट लेवल इसको ले जाते हैं, एक लेवल और डीप ले जाओगे आप। तो वहां पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देखोगे, आई फर्दर डिसाइडेड टू नैरो डाउन माई निश। तो पेड एड्स एक्सपर्ट के अंदर पहले तो डिजिटल मार्केटिंग से नैरो डाउन करके पेड एड्स एक्सपर्ट में लाए, फनल बन रहा है। और पेड एड्स एक्सपर्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा पेड एड्स एक्सपर्ट हो सकता है। फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स एक्सपर्ट हो सकता है, लिंक्डइन में एड्स चला सकते हैं, यूट्यूब में एड्स चला सकते हैं, गूगल सर्च में चला सकते हो, सावन.com में चला सकते हैं, ट्विटर में चला सकते हो। मान लेते हैं 10 प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, मल्टीपल होता है बट अगेन लेट्स जस्ट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन 10 प्लेटफॉर्म होता है ब्रॉडली। अब हर प्लेटफॉर्म में लेट्स से कितना हम लोग का कॉम्पिटिटर हम लोग माने थे यहाँ पे, आई जस्ट ओपन अ नोटपैड एज वेल फॉर यू, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। आई शो विथ एन एग्जांपल, राइट। लेट्स से व्हेन वी स्टार्टेड आउट विद डिजिटल मार्केटिंग, राइट, आई वाज कॉलिंग माई सेल्फ अ डिजिटल मार्केटर। मेरी 1 मिलियन कॉम्पिटिशन थी, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, राइट। अब डिजिटल मार्केटर के अंदर क्या आता है, बहुत सारी चीज़ आ सकता है, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग एक्सेट्रा। लेट्स से 10 चीज है, बट व्हाट आई चोज, दिस वाज माय लेवल 1 निश, ठीक है। अब इसको हम लोग नीचे ले गए, लेवल 2 पे चले गए, ठीक है। लेवल 2 पे नाउ आई एम नॉट अ डिजिटल मार्केटर एनीमोर, आई वाज कॉलिंग माई सेल्फ एज पेड एडवर्टाइजमेंट स्पेशलिस्ट। एडवर्टाइजमेंट स्पेशलिस्ट बोल लो या कुछ भी बोल लो, बट आई वाज गुड एट रनिंग पेड एड्स, राइट। सो यहाँ पे लेट्स से 1 लाख लोग, इसको 10 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो नाउ माई कॉम्पिटिशन हाउ मच इज इट, जस्ट 1 लाख। अब पेड एड्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, बहुत सारी चीज़ आ सकता है, वी डिस्कस, फेसबुक एड्स आ सकता है, इंस्टाग्राम एड्स आ सकता है, यूट्यूब एड्स आ सकता है, गूगल एड्स आ सकता है, ट्विटर एड्स आ सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकता है। बट नाउ आई टोल्ड पीपल दैट माई न्यू निश इज, आई एम नॉट अ पेड एड्स एक्सपर्ट, आई एम एक्सपर्ट एट फेसबुक एड्स, राइट। तो इसमें मान लेते हैं 1 लाख लोगों में से 10 लाख लोग, 10,000 लोग फेसबुक एड्स सिखाते हैं, 10,000 लोग इंस्टाग्राम, तो मेरा कॉम्पिटिशन लिटरली 10,000 लोग बचा है, राइट। अब मैं इसको और नैरो डाउन कैसे करूंगा, फेसबुक एड्स चलो ठीक है, अपने आप में एक टॉपिक है, अब उसको और क्या नैरो डाउन करें, करने को तो हम कर सकते हैं कि किसी को लीड जनरेशन सिखा सकते हैं, किसी को सेल्स सिखा सकते हैं, किसी को ब्रांडिंग सिखा सकते हैं, बट व्हाट आई थॉट, लेट्स कैटेगराइज इन डिफरेंट वे। चलो इंडस्ट्री के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी फेसबुक एड्स कोचेस को काम आ सकता है, डेंटिस्ट को काम आ सकता है, स्टूडेंट्स को काम आ सकता है जॉब के लिए कि उनको अपना करियर बनाना है, बिजनेसमैन को काम आ सकता है कि अपना प्रोडक्ट बेचना है, और किसी को काम आ सकता है, सभी को काम आ सकता है, राइट। लॉयर्स, डॉक्टर्स, कुछ भी आप डाल सकते हो, 1000 कैटेगरी है, राइट। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि नहीं, मैं इनमें से सिर्फ एक के साथ काम करूंगा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, मैं हैव जस्ट सेलेक्टेड वन, हियर आई हैव सेलेक्टेड वन। यहाँ पे भी लेट से मैं पेड एडवर्टाइजमेंट डाल देता हूँ, एडवर्टाइजमेंट्स, तो हियर आई एम सेलेक्टिंग वन, राइट। सो अब मेरा जो एक नेक्स्ट लेवल का निश हो गया है, दैट इज फेसबुक एड्स फॉर हुम, फॉर कोचेज। आई एम जस्ट यूजिंग द प्लस सिंबल, इजी रहेगा लिखने में, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, मेरा कंपटीशन कम हो जाएगा। लेट्स से 1000 लोग ऐसे, तो आप पूरे दुनिया में देखोगे लेस देन 1000 पीपल होंगे जो कोचेस को सिखा रहे फेसबुक एड्स से यूज करके ग्रो करना। अब कोचेस को ग्रो कराने का भी बहुत तरीका है, लाइक उनको कोचेस को क्या चाहिए, कोचेस को चाहिए स्टूडेंट्स इन देयर कोर्स, राइट। सो हाउ दे कैन ग्रो विथ, लेट्स से उनको लीड जनरेट करना है, सबसे पहले तो लीड लाना है, फिर वो स्टूडेंट्स में कन्वर्ट होगा, राइट। तो वो लीड कहाँ से ला सकते हैं, वो एड्स के थ्रू ला सकते हैं, वो ऑफलाइन ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू ला सकते हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ला सकते हैं, बहुत तरीका से ला सकते हैं। बट आई चोज कि मैं उनको एड्स के थ्रू ला कर दूंगा। तो ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो लोगों को, जो कोचेस के साथ काम कर रहा है और जो उनको एड्स के थ्रू रिजल्ट ला के दे रहा है। इनफैक्ट आप ये कर सकते हो, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था डिजिटल मार्केटर का नाम लिखिए, आपने बहुत सारा नाम लिखा, फिर लेवल 2 में भी आप लोगों का नाम लिखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो पेड एडवर्टाइजमेंट सिखाते हैं, लेवल 3 में नाम लिखिए कि कितने लोग हैं जो फेसबुक एड्स सिखाते हैं, और फिर अब यहाँ पर आकर देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो फेसबुक एड्स सिखाते हैं सिर्फ कोचेस को। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई कोच होगा जिसको एड्स के थ्रू लीड जनरेट करना होगा, सो दे विल बी जस्ट वर्किंग विद दिस लेवल 4 पीपल, राइट। वो इनके पास डिजिटल मार्केटर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास केस स्टडीज है कि वो एड के थ्रू कोचेस को ग्रो कर चुका है, उनके पास फॉर्मूला है, राइट। अब इसको और कैसे हम लोग नैरो डाउन कर सकते हैं, अब कोचेस को मान लेते हैं एड्स के थ्रू भी बहुत लोग सिखा रहा है, लेट्स से 1000 लोग सिखा रहा होगा, राइट। तो व्हाट आर द मेथड्स, यहाँ पे हो सकता है वेबिनार के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, राइट। कोचेस को अभी आप ऑनलाइन देख रहे होंगे, लोग वेबिनार कंडक्ट करते हैं, लोग 3 डे वर्कशॉप करते हैं, लोग 99 रुपीज़ वर्कशॉप्स करते हैं, लोग हाई टिकट बेचते हैं, लोग इसी को VSL फनल भी बोलते हैं, और बहुत तरीका से इसको किया जा सकता है, राइट। बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई हैव नैरोड इट डाउन अगेन, आई एम सेलेक्टिंग दिस, लेट्स से वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स। सो अब मेरा निश क्या बन गया, आई एम हेल्पिंग कोचेस
लेट्स से इसको पहले लिख देता हूँ, बातें की है। आई एम हेल्पिंग कोचेस विद फेसबुक एड्स एंड आई एम हेल्पिंग दे टू कंडक्ट वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स। एक ही बात हो गया, वेबिनार इज 90 मिनट्स वेबिनार, वर्कशॉप इज लाइक 3 days 4 days का वर्कशॉप हो गया। तो टू सिंप्लीफाई इट, लेट्स से मैं वर्कशॉप्स लिख देता हूँ या वेबिनार लिख देता हूँ, बातें किया, ठीक है। सो आई एम हेल्पिंग कोचेस कंडक्ट देयर वर्कशॉप्स, गेट मोर स्टूडेंट्स बाय रनिंग फेसबुक एड्स, राइट। तो ये मैं कर रहा हूँ अभी लोगों के लिए। तो अब ऐसे कितने लोग बचेंगे और कम हो जाएंगे, राइट। क्योंकि कुछ कोचेस होंगे जो 99 रुपीज वर्कशॉप को प्रमोट करते हैं, कुछ कोच मतलब कुछ ऑनलाइन मार्केटर्स होंगे जो हाई टिकट को प्रमोट कर रहे हैं। बट इस 3 चीज को प्रमोट जो कॉम्बिनेशन बना के कर रहा है कि जैसे मान लेते कोई कोच है, कोई भी एक कोच है, स्पोकन इंग्लिश कोच है, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है मार्केट में, कितने एजेंसीज है जो फेसबुक एड से उन कोच को ग्रो कराएंगे और वर्कशॉप कराना सिखाएंगे। बहुत कम, राइट। लेट्स से पूरे वर्ल्ड में मुश्किल से 100 होंगे। अब 100 भी मुझे लग रहा है 100 भी तो बहुत ज्यादा है। तो अभी वापस हम लोग चलते बुक में। आप देखोगे मैंने यहाँ पे सेम चीज लिखा है कि 100 तक मैंने नैरो डाउन किया। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा था, उनको वेबिनार के थ्रू करा रहा था। अब इसमें एक लेवल और अब डीप कर सकते हो, राइट। यहाँ पे लोग होंगे, कोई इंग्लिश में सिखा रहे होंगे, कोई हिंदी में सिखा रहा होगा, कोई अपना लैंग्वेज में सिखा रहा होगा, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम सेलेक्टिंग हिंदी, कि मैं हिंदी में सिखा रहा हूँ, राइट। सो दिस इज माई फाइनल लेट्स से माइक्रो निश बोल दीजिए, सुपर नैरो निश। मैं तो इसको सुपर नैरो निश बोलता हूँ, फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो उससे। बट द थिंग इज इसमें मैं एक लेयर और ऐड कर दे रहा हूँ, कोचेस प्लस वर्कशॉप्स प्लस हिंदी। सो मेरी निश क्या हो गई, आई हेल्प कोचेस गेट मोर स्टूडेंट्स इन देयर वर्कशॉप बाय कंडक्टिंग webinars, workshops and running ads, right। सो ये मेरी फाइनल निश हो गई। अब यहाँ पे मुश्किल से 10-12 लोग होंगे जो हिंदी में सिखा रहे होंगे, राइट। सो अब वापस से आप एक बार वीडियो पॉज करके आप नाम सोचिए कि कौन ऐसे कोच है मार्केट में, या कौन ऐसे मार्केटर है, कौन ऐसे बिजनेस ओनर है, कौन ऐसा एजेंसी है हु आर डूइंग दिस 4 थिंग्स। यानी उनका टारगेट मार्केट कोचेज है, उनका मीडियम कि किस तरह से लाया जाए रिजल्ट, वो फेसबुक एड से एड्स के थ्रू रिजल्ट लाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं और वो भी हिंदी में सिखाते हैं। बहुत कम हो गया, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ हो क्या रहा है, वी आर जस्ट नैरोइंग इट डाउन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नैरो डाउन कर रहे हैं। तो आप कैसे भी नैरो डाउन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इंडस्ट्री के हिसाब से नैरो करना है, आपको किसी के हिसाब से भी। आई जस्ट शो यू वेरियस ऑप्शंस, यहाँ पे बुक में मैंने लिखा था, विल कम बैक हियर, डिफरेंट वेज टू चूज योर निश। सो यू कैन नैरो इट डाउन बाय एज के हिसाब से नैरो डाउन कर सकते हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, सिटी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं कि कहाँ गया मैं डॉक्यूमेंट, ये रहा, लेट्स से यहाँ का नाम लिख देते, लेवल्स फ्रॉम मिलियन कॉम्पिटिटर्स टू मार्केट मोनोपोली। मैं इसको लिंक को अटैच कर दूंगा यूट्यूब के नीचे, आप जाकर ये कर सकते हो। इसका एक डुप्लीकेट कर लीजिए डॉक्यूमेंट, और इसमें आप अपने लिए ये बना सकते हो कि करके कोई भी इंडस्ट्री में हो आप, राइट। लेट्स से आप फिटनेस में हो तो फिटनेस में आप कर सकते हो, फिटनेस में 1 लाख या 1 मिलियन होंगे आपके पूरे कॉम्पिटिटर्स। बट आप क्या कर सकते हो, आई जस्ट टीच फिटनेस टू बिजी प्रोफेशनल्स हु आर लिविंग इन बैंगलोर, who are above age 50 and who wants to build muscle, अलग अलग तरह का फिट थ्रू योगा, राइट। तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे, राइट। तो आप इमेजिन करो, अगर फिटनेस का एग्जांपल ले रहे हैं तो हर जगह फिटनेस ट्रेनर मौजूद है। मान लेते हैं जहाँ मैं रहता हूँ बैंगलोर में, लेट से मैं निकलूंगा बाहर तो एक लेन में, एक गली में सिर्फ मैं देखूंगा रोड में तो कम से कम 10 से 12 जिम रहेगा। बट अगर एक जिम ऐसा रहता है जो बोलता है कि मैं सिर्फ सीनियर सिटीजन के साथ काम करता हूँ, who are 60+, I help them take care of their body and health, and we have a special program for you. We are specialist at this age group because we know कि आपका different होता है। Like अगर पंकज को कोई हेल्प कर रहा है, उनका जो फिटनेस का रेजिम रहेगा, जो रूटीन रहेगा, सब कुछ पूरा डिफरेंट रहेगा, राइट। बट वही जाके 60+ वाले को जो हेल्प करेगा, उनका रूटीन डिफरेंट रहेगा, उनका लाइफस्टाइल, उनका डाइट वगैरह सारे डिफरेंट रहेगा, उनको जो दिया जाएगा वर्कआउट पैटर्न वो भी डिफरेंट रहेगा, राइट। तो अगर कोई 60 वाला इंसान अगर उस एड को देखता है तो दे विल फील यस एग्जैक्टली आई वाज लुकिंग फॉर दिस ओनली, राइट। तो आपको अपना एड का पोजीशनिंग ऐसा बनाना है, आपका एड भी जब बनाओगे तो इस एक ऑडियंस को अगर पकड़ के बनाओगे ना तो लोगों को ऐसा ही फीलिंग आएगा, यस आई वाज लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस ओनली, कहाँ थे आप लोग आप तक। सो व्हेन पीपल विल थिंक कि आप कहाँ थे, दैट इज व्हेन योर मैसेजिंग इज क्रैक्ड, राइट। नाउ लेट्स कम बैक। सो ये हमने सीखा, और इसका बेनिफिट्स क्या होता है, बेनिफिट्स में मैं बता देता हूँ। आपका कंपटीशन बहुत घट जाता है, राइट। जैसे अभी मैं फिटनेस का बात कर रहा था तो वहाँ पे 12-13 जिम है, बट अगर आप बोल देते मैं सीनियर सिटीजन के साथ ही काम करता हूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई भी सीनियर सिटीजन है उन्हीं का जिम जाएगा,
क्योंकि वो उनका स्पेशलिस्ट है, राइट। जैसे अगर डॉक्टर का भी एग्जांपल लोगे तो जनरलिस्ट वर्सेस हार्ट सर्जन वर्सेस न्यूरो सर्जन, तो इस तरह से होते हैं ना। तो अगर आपको हार्ट का कुछ भी इशू रहेगा तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, राइट। तो वैसा ही होता है, तो आपका कंपटीशन घट जाता है। कंपटीशन घटेगा तो मार्केट में आउटशाइन होंगे। आउटशाइन मतलब क्या, कि आप थोड़ा अलग दिख रहे हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, अपना लिया, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि आई हेल्प कोचेज फेसबुक एड्स प्लस वर्कशॉप्स इन हिंदी एक्सेट्रा, राइट। तो रिगार्डेड एज ए इंडस्ट्री थॉट लीडर, क्योंकि आप अपने फील्ड में काम कर रहे हो सुबह शाम, आपको पता है इन एंड आउट्स। आप मुझे कुछ भी एग्जांपल दे दो, मैं 2 मिनट में सोचकर बता दूंगा कि अच्छा इसको इस तरह से आप नैरो डाउन कर सकते हो, राइट। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी कर सकते हो। तो अब जो लोग बोलता है ना कि आपका ऐसा क्या पैशन है, क्या चीज एक्सपर्टीज है जिसको आप रात को सोते समय भी नींद में भी बता दो, तो मेरे लिए ये हो गया कि कोचेस के लिए वर्कशॉप करवाना, फनल बनाना, एड चलाना। वाई? बिकॉज आई एम बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 7 years, राइट। तो आप जब एक ही काम को करते हो तो आपका केस स्टडी बनते जाता है, आपको उस बिजनेस प्रॉब्लम का इन एंड आउट पता रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोचेस के साथ काम कर रहा हूँ, वो मेरे लिए ईजी है, तो किसी के लिए भी फनल बना दे रहा हूँ, अब मैं उसको एक्सपैंड कर सकता हूँ, अब मैं बाकी बिजनेस ओनर्स को भी दे सकता हूँ वो चीज़। बट मान लेते हैं अगर स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ मुझे हर कोई के साथ काम करना है, फॉर एग्जांपल अगर फिटनेस ट्रेनर का भी बात कर लेते हैं, तो वो फिटनेस ट्रेनर बोलेगा मुझे हर कोई का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उसको हर जन के लिए डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा। पंकज के लिए अलग डाइट चार्ट बनेगा, उसके लिए अलग डाइट चार्ट बनेगा, पंकज का रूटीन अलग रहेगा, उनका रूटीन अलग रहेगा, उनका प्रॉब्लम्स अलग रहेगा। पंकज बोलेगा कि मुझे टाइम नहीं रहता, कोई और बोलेगा मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, कोई और बोलेगा कि मेरे पास मिक्स ऑफ टाइम है कि आई कैन डेडिकेट 1 hour पर डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगा, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। When you work with one kind of people, you know exactly कि पंकज का क्या क्या इशू आएगा हेल्थ में, पंकज क्यों जिम नहीं जाता है, पंकज को क्या पसंद है नहीं पसंद है, पंकज टाइम कैसे मैनेज कर पाएगा, एग्जैक्टली। तो when you are working with one category of people, you will know everything. So that is another important reason why you should have a niche. Then position themselves as an authority. ये तो हम लोग ने पूरा भी वीडियो इसी पे बना हुआ है कि when you are separating yourself from the crowd, आपका एक निश बन गया तो you will become an authority automatically, right? क्योंकि आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, राइट। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन का कोई कंपटीशन नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिप्टो कॉइन्स, बट अगर क्रिप्टो का नाम सुनोगे तो बाकी कॉइन का नाम याद आया नहीं आया लोगों को, बट दे विल नो अच्छा बिटकॉइन कुछ होता है, राइट। हो सकता है इथेरियम होता है, डॉज कॉइन होता है, बट डिफिकल्ट हो रहा है, बट बिटकॉइन सबको पता है क्योंकि बिटकॉइन इज द मार्केट लीडर, राइट। उसी तरह से प्रोवाइड्स मोर क्लैरिटी टू देयर टारगेट कस्टमर्स अबाउट देयर सर्विसेज, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो तो ऑफकोर्स आप लोगों को और क्लैरिटी दे सकते हो। अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स एज पीपल लव वर्किंग विद एक्सपर्ट्स, राइट। क्योंकि आप एक्सपर्ट रहोगे, अगेन इट्स इंटर रिलेटेड, तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। और ये स्टोरी हमने देख लिया कि कैसे हाउ यू कैन डिफाइन योर सेल्फ, कि आपका चाहे कितना भी कॉम्पिटिशन हो, डजंट मैटर, आप उसको नैरो डाउन कर सकते हैं लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 कर करके, और बहुत नीचे लेयर लगा सकते हो, एंड देन यू कैन बिकम अ मार्केट मोनोपोली, कि आपका कोई कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कर भी रहा है तो एक दो, इट्स फाइन, राइट। लेट्स सी मोर द पावर ऑफ मैसेजिंग वी हैव डिस्कस्ड, कि मान लेते 2 ऐड रहेगा। एक मेरे डिजिटल मार्केटिंग एग्जांपल पे, लेट से मैं कोचेस के साथ काम करना चाह रहा हूँ, तो एड 1 हमारा है लर्न ऑनलाइन मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो पहला एड 1 में बोल रहा हूँ, एक ऐड दिख रहा है फेसबुक पे जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लर्न मार्केटिंग इन 30 days। सेकंड ऐड में बोल रहा हूँ लॉन्च एंड सेल योर फर्स्ट कोर्स इन 30 days। तो कोई एक कोच है, पहला ऐड है लर्न मार्केटिंग, सेकंड ऐड है लॉन्च योर कोर्स। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कोचेस जो चाहेंगे वो सेकंड वाला को क्लिक करेंगे, राइट। बिकॉज एट द एंड कोचेस वांट टू सेल देयर कोर्सेज, दे डोंट वांट टू लर्न मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बाय प्रोडक्ट है, उनको सीखना पड़ेगा, बट उनको आउटकम से मतलब है, राइट। तो आप और बेटर मैसेजिंग बना पाओगे क्योंकि आपको पता है कि आपको इनके साथ काम करना है, राइट। एंड देन हाउ टू फाइंड योर नैरो निश हमने डिस्कस किया कि आप इस तरह से लेयर बाय लेयर बना सकते हो, बट देयर इज अनदर फॉर्मूला विच पीपल आर यूजिंग वेरी नाइसली नाउअडेज। इट इज कॉल्ड 5S स्ट्रेटजी, ठीक है। सो आई हेल्प स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल अचीव स्पेसिफिक रिजल्ट्स विदाउट स्पेसिफिक थिंग दे हेट डूइंग इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज यूजिंग स्पेसिफिक टेक्निक। तो 5S फॉर्मूला है, राइट। तो बेसिकली क्या करना है, मेरे केस में क्या हो रहा है, आई हेल्प ग्रुप ऑफ पीपल। किस ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ मैं, कोचेस के साथ। आई हेल्प कोचेस अचीव व्हाट, इनरोल, अचीव की जगह यहाँ मैं आउटकम डाल सकता हूँ कि कोचेस को क्या चाहिए, जनरेट 30 to 40 स्टूडेंट्स, इनरोल 30 to 40 स्टूडेंट्स एवरी वीक फॉर देयर कोर्सेज। वो कर सकते हैं। अगर बिजनेस ओनर है तो इनरोल गेट 30 to 40 हाई क्वालिटी लीड्स एवरी सिंगल मंथ। कुछ भी, मतलब जो आउटकम है वो आउटकम आएगा, स्पेसिफिक रिजल्ट, राइट। विदाउट डूइंग स्पेसिफिक थिंग्स दे हेट, कि मेरे कोचेस को क्या पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक टू पोस्ट ऑर्गेनिक कंटेंट, कि दिन भर यूट्यूब में जाके पोस्ट करते रहो, व्हाट्सएप में ऑर्गेनिक रेफरल करते रहो, लोगों से रेफरल मांगते रहो। सो आई कैन पोजिशन दैट इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज। लेट से मैं एक डेज डाल देता हूँ कि 14 डेज के अंदर आप ये सीख जाओगे, 60 डेज के अंदर सीख जाओगे, 3 डेज के अंदर सीख जाओगे, यूजिंग स्पेशल टेक्निक। तो यहाँ पे आपको एक अपना फॉर्मूला को नाम दे देना है। जैसे मैं अपना फॉर्मूला को नाम दे देता हूँ क्लॉकवर्क सेल्स फार्मूला, डिजिटल बिजनेस कोचिंग फार्मूला, कुछ भी एक फार्मूला को आप नाम दे सकते हो, राइट। ताकि लोगों को एक्साइटमेंट हो कि अरे ये क्या है। जैसे मैं वेबिनार सिखाता था तो लोगों को बोलता था लेजर वेबिनार फार्मूला, तो लोग सोचते थे अरे ये लेजर वेबिनार फार्मूला क्या है।
तो मैं उस लोगों को बताता था कि हाउ यू कैन गेट गुड सेल्स, हायर कन्वर्जन्स इन वेबिनार यूजिंग दिस फार्मूला। बस ऐसा ही है। सो हियर आई हैव गिवन फ्यू मोर एग्जांपल्स। आर यू फ्रॉम फिटनेस इंडस्ट्री? तो आपका नैरो निश क्या हो सकता है? आई हेल्प बिजी प्रोफेशनल्स। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस आ गया कि आप किनको हेल्प करते हो। आई हेल्प बिजी प्रोफेशनल्स आउटकम बर्न फैट एंड गेट फिट विदाउट, मतलब थिंग्स दे हेट, ऊपर लिखा था ना स्पेसिफिक थिंग्स दे हेट। बिजी प्रोफेशनल्स हेट हिटिंग द जिम, लेट्स से ये हो सकता है तभी तो लोग जिम नहीं जा रहे ना, इन लेस देन 21 डेज। टाइमलाइन दे दिए। यूजिंग टेलर्ड वेट लॉस ट्रेनिंग, तो इसका कुछ एक नाम भी दे सकते हैं, राइट। सो एक ये हो गया। अगर आप हैंड राइटिंग सिखाते हो, हैंड राइटिंग ट्रेनर हो, तो आई हेल्प स्टूडेंट्स बिटवीन एज 8 to 21, या फिर आई हेल्प स्कूल स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो, मैं स्कूल स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, या फिर आई हेल्प कॉलेज स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर हैंड राइटिंग यूजिंग दिस फन लोडेड टेक्निक एक्सेट्रा। मार्केटिंग में हो तो मार्केटिंग में जैसे मैं अपना पोजीशनिंग कैसे बना रखा हूँ कि मैं फेसबुक एड्स कोचेस को सिखाता हूँ। दूसरा कोई हो सकता है वो बोलेगा कि मैं फेसबुक एड्स सिखाता हूँ डेंटिस्ट को, या फिर वो बोल सकता है मैं कोचेस को ऑर्गेनिक तरीके से बिना एड में खर्चा किए लोगों को सिखाता हूँ। सो अगर एग्जाम्पल मैं कोचेस को टारगेट कर रहा हूँ, आप भी कोचेस को टारगेट करना चाह रहे हो, आपको भी मार्केट कोचेस आप पकड़ना चाह रहे हो, बट वी बोथ कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैं लोगों को फेसबुक एड्स के थ्रू लीड लाना सिखाता हूँ, आप लोगों को बोल सकते हो कि आई टीच देम थ्रू ऑर्गेनिक मेथड्स, कि फेसबुक में ग्रुप में लाके रिक्वेस्ट भेजो एक्सेट्रा। सो एवरीवन कैन बिकम यूनिक इन देयर मार्केट, राइट। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड विल वाइंड इट अप। ये कुछ चीज़ें जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है और बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। डोंट जस्ट सेलेक्ट अ निश फॉर द सेक ऑफ मनी, मतलब कि अरे ये हेल्थ निश में बहुत अच्छा चल रहा है, डायबिटीज रिवर्सल फार्मूला, पूरा दुनिया सिखा रहा है कि हाउ टू रिवर्स डायबिटीज और हाउ टू लूज वेट समथिंग, तो मैं भी ये सिखाता हूँ। नहीं, जरूरी नहीं है वैसा। टीच व्हाट यू लाइक, व्हाट यू आर गुड एट, राइट। जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों को सिखा सकते हो, जिससे लोगों को मदद कर सकते हो, जिसमें आप ऑलरेडी कहीं पे रिजल्ट ला चुके हो, चाहे अपने लिए रिजल्ट लाए हो, चाहे किसी और के लिए रिजल्ट लाए हो। यू शुड नो हाउ टू गिव ट्रांसफॉर्मेशन टू योर स्टूडेंट्स, तभी वो बिजनेस आपका ग्रो करते रहेगा, राइट। सेकेंड, स्टार्ट विद अ माइक्रो निश, एक्सपैंड लेटर, राइट। फॉर एग्जाम्पल कल क्या है, जैसे मैं कोचेस के साथ काम कर रहा हूँ, मैं आई कैन एक्सपैंड इट टू बिजनेस ओनर्स नाउ। जरूरी नहीं है कि मैं 7 साल से कोचेस के साथ काम करूँ तो आगे भी कोचेस के साथ काम करूँ, मैं उसको एक्सपैंड कर सकता हूँ। बट स्टार्टिंग में जब आपको ऐड चलाना है, पूरी दुनिया से कॉम्पीट करना है, तो स्टार्टिंग में एक कैटेगरी ऑफ ऑडियंस के साथ काम करिए ना। उससे क्या होगा कि आपका मैसेजिंग बहुत क्लियर आएगा। आप बात करोगे जो भी ऐड में लैंडिंग पेज बनाओगे, फनल बनाओगे, तो आप खाली एक कैटेगरी ऑफ ऑडियंस के साथ बात कर रहे हो। यू डोंट हैव टू थिंक, जैसे कि अगर फेसबुक एड्स का बात करें तो कोचेस के लिए हो गया हाउ यू कैन इनरोल बेटर स्टूडेंट्स, तो मैं कोचेस के साथ दिन भर बात कर सकता हूँ। बट अगर डेंटिस्ट के साथ बात कर रहा हूँ, हाउ टू गेट मोर इम्प्लांट पेशेंट्स, हाउ टू गेट मोर दिस पेशेंट एक्सेट्रा। बिजनेस ओनर्स के साथ बात कर रहा हूँ, हाउ टू सेल मोर ऑफ योर प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट के साथ हाउ टू ग्रो इन योर करियर। अब स्टूडेंट का बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि डिजिटल मार्केटिंग हार्ड क्यों, तो मैं अब दिन भर उसी को आंसर कर रहा हूँ। तो एक कैटेगरी के साथ काम करोगे ना तो ईजी रहेगा उसको आंसर करना, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव लर्नड। choosing your niche is the number one step to building a successful coaching business, क्योंकि ये बुक about the coaching था इसलिए, but this concept applies to each and every business. कोई भी business है, it will apply there. The simplest way to niche down your business is by identifying and solving the specific problem for a specific target audience. ये हमने formula दिया ही है, I help specific group of people achieve specific result, etc etc, right? 5S formula. Then निश डाउन आप कैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक चीज के बेसिस पे। यू कैन निश डाउन बाय डेमोग्राफिक्स, एज, लोकेशन, जेंडर, साइकोग्राफिक्स, मतलब कुछ भी, क्या करते हैं नहीं करते, हर कुछ के हिसाब से आप कोई भी कैटेगरी को लेकर आप नैरो डाउन कर सकते हैं। बस आपको देखना कि एक ग्रुप ऑफ लोगों के साथ काम करे और एक प्रॉब्लम सॉल्व करे। मेक श्योर यू ऑप्ट फॉर अ सुपर नैरो निश, इसी फॉर्मूला में आपको लगाना है, राइट। सो कमेंट इन द वीडियो विथ योर लर्निंग्स एंड योर सुपर नैरो निश इन दिस फॉर्मेट। आई हेल्प डैश अचीव डैश विदाउट थिंग्स दे हैड hate in specific number of days using specific technique। सभी को आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई करना है and I'll be personally reviewing each of them and giving you feedback on with my experience। होप ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए और होमवर्क कंप्लीट करिए। थैंक यू।